गोपियां कहना चाहती हैं, तो गोविंद उस घट को फोड़ देता है। किस घट को? सब घट में रोसाइयां खाली घट ना खोई, और बलहारी बा घट की जा घट प्रगट होई। ये शरीर ही तो घट है, और इस घट में मन रूपी जो माखन है वो गोविंद खींच लेता है घट को फोड़। क्यों? क्योंकि जिसमें वो सुंदर सुस्वादु मन रूपी माखन है ना, गोविंद सोचता है कि एक ना एक दिन घट फूटना है, एक ना एक दिन राम नाम सत्य होना ही है। क्यों ना मैं अपने हाथों से ही इस घट को फोड़ के और इसका निर्मल मन माखन खींच लूं। यही शर्त है ना गोविंद की, मुझे कौन पा सकता है? मेरे मन जन मन सोई पावा, मेरे मन जन सोई पावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। इनका मन निर्मल हो गया है। मोह कपट छल छिद्र, ये जो बांसुरी होती है ना, वो बांसुरी को गोविंद क्यों बजाता है? तमूरा क्यों नहीं बजाया? बांसुरी ही क्यों अपने अधरों को रसस्वादन कराते हैं? क्यों? इसलिए बजाई है अरे, क्योंकि बांसुरी ने अपने छिद्र छुपाए नहीं हैं। वो जैसी है यथावत वैसी गोविंद के सामने दिख गई कि हे गोविंद, मुझ में जो छल छिद्र हैं वो आप देखो। बांसुरी आपने देखी होगी, आप यहाँ से दिखेंगे तो उस तरफ का दिखेगा, फिर भी वो बजती है। अपने छल छिद्र गोविंद के सामने रख दिए। गोविंद कहते हैं जो अपने छल छिद्र हमको बता देता है वो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो गोविंद ने किसी के माखन मटके या माखन नहीं चुराया है। मन रूपी माखन और तन रूपी मटके को फोड़ करके उसका उद्धार किया है। यही लीला है ब्रज की, और कोई चोरी नहीं है। वो क्या चोरी करेगा भाई? आगे कथा आती है। यह एक बार गोविंद और बलराम जी जमुना के तट पर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते गोविंद ने मिट्टी की डगलियां मुंह में रख ली। जब खाई है तो बलराम जी ने कहा मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगा, और ले जाकर के बलराम जी ने कहा मैया मैया देख तेरी लाला ने मिट्टी खाई है। अब कन्हैया से पूछा क्यों तुमने मिट्टी खाई? तो कन्हैया ने कहा ना हम भक्षित बाणं सर्वे मिथ्या विशंसना, यदि सत्गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम ना हम भक्षित बाणं। हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कन्हैया झूठ बोल रहे क्या? जो सत्यवादी हैं, जो सत्य की प्रतिष्ठा रखने वाले हैं, आज वह सत्य प्रतिपादित तो झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कन्हैया ने कहा ना हम भक्षित बाणं, हे मैया मैंने नहीं खाई। उस श्लोक में मिट्टी नाम ही नहीं आया। ध्यान देना, इस श्लोक में कर्ता है, कर्म है और संबोधन है, क्रिया भी है खाई, पर इसमें कारण नहीं है। संस्कृत के जानकार समझ जाएंगे। ना हम भक्षित बाणं सर्वे मिथ्या विशंसना, हे मैया मैंने नहीं खाई। इसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या नहीं है? कर्म। किसको खाया? मिट्टी को। तो मिट्टी कर्म बन जाती है, कर्म नहीं है। भैया ने कहा झूठ बोल रहे? बोले नहीं, यदि सत्यग्रस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। और मैया को मुख खोल के दिखाया
तो संपूर्ण विश्व उनके मुख में दिखाई दिया। मैया की आंखें फटी रह गई, ये क्या मैं देख रही हूँ, ये तो कोई देवता है। भगवान ने लीला करी, वैष्णवी वितनोन्मायां पुत्र स्नेहमयी विभु। वैष्णवी माया को आदेश किया कि मैया ने जो देखा है वो सब भूल जाए। मैया भूल गई। फिर मैया वही उनको गोद में लेकर के फिर लाड़ प्यार करने लगी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैया एक हृदय से सो यशोदानंद गेहिनी। एक बार मैया यशोदा सुबह सुबह से माखन मथ रही थी। कन्हैया उठेगा तो माखन मांगेगा, उन्हीं के गुणों को गा रही थी। सुबह सुबह से उसकी आवाज हो रही थी। और जैसे ही गोविंद उठे हैं, मैया के पास में आए। मैया गोविंद के लिए कर्म कर रही हैं, गोविंद के गुणों को गा रही हैं, उनकी लीला का स्मरण कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को गोविंद में लगाए हैं। कन्हैया आए हैं और फिर तो ऐसी अब कथा आती है, माखन की याचना करते हैं और माखन मिलता नहीं है तो गोविंद क्रोध करते हैं। मैया कहती है सुनो, माखन के चक्कर में मत रहो, तुम्हें मैं सबसे अच्छो एक चंदा दूंगी। कन्हैया बच्चे हैं ना तो चंदा की मांग करने लगे। मैया में तो चंद्र खिलौना लूं। मैया ने एक थाली में जल भरा और उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा था। ये देखो चंद्रमा है। कन्हैया ने उस थाली में हाथ लगाया, बोले तो नकली है, मुझे तो वही चंदा चाहिए। मैया ने पूछा लाला चंदा को छोड़, मैं तो ये सबसे अच्छे एक सुंदर बहू लाऊं। बहू? मैया मुझे तो बहू चाहिए। मैया ने कहा कैसी बहू, कितनी? बोले मैया इतनी बहू लाइयो कि जब मैं गैया चराने जाए तो बाहर अपने जेब में रख के जाए। दारी के गुड़िया की बात कर रहा हूँ, गुड़िया दीदी खेलने लगी। आगे फिर कथा आती है। गोविंद ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक नलकुबर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में नंदालय के सामने खड़े थे, ओखली में गोविंद बंधे थे और वो